हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे आशा है कि आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे और आई विश आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मतलब कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, हाईएस्ट पावर 1 होता है। और ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसका जो वेरिएबल है, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो। तो एक लीनियर इक्वेशन जानने के बाद हम जानते हैं कि वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि मान लो एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 1 और इसमें एक और वेरिएबल आ गया जिसको हम कहेंगे, जिसमें एक और वेरिएबल आ गया, या तो वो y होगा, z होगा, कुछ भी आप ले लो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और वो कैसे दिखता है? वो दिखता है 2x 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो लीनियर ऑफ ये भी जान लिया हमने, और इसको हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको जानने के बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पर, जो कि है पेयर। ठीक, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे आएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि ऐसे जो लीनियर इक्वेशन है उसके दो पेयर, मतलब उसके जैसे दिखने वाला एक और इक्वेशन आपके क्वेश्चन में या फिर कहीं भी दिया हुआ है। तो मान लीजिए हमने पहला इक्वेशन लिख लिया, ये 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया आपका 9x प्लस 7y इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये हमने एक इक्वेशन ये ले लिया, एक इक्वेशन ये ले लिया, इन दोनों में टू इक्वेशन एंड टू अननोन है, अननोन। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया कि मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि आपके लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाले आपने लीनियर इक्वेशन लिखे और सेम टू सेम एक और इक्वेशन आ गया जिसका भी लीनियर, जिसमें जो कि खुद एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है। उसके बाद आता है कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन मतलब इसका जो ये आउटपुट क्या देता है। इसे हम तब यूज करते हैं इस चैप्टर को जब हमें दो चीजें दी हुई हो और दोनों का हमें नंबर या आंसर पता करना हो। आगे हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक, इतना हो गया। एंड देन इसको हम एक ये हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या समझ सकते हैं? हम समझेंगे ICD। ठीक, I फॉर इनकॉन्सिस्टेंट, C फॉर consistent, और D फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और
डिपेंडेंट, सॉरी, डिपेंडेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कि इनकॉन्सिस्टेंट मतलब कि दो लाइनें, मतलब कि ये वाला एक इक्वेशन है और ये वाला एक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को आप जानते होंगे, आपने पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। ये इसका एक मतलब है। लीनियर इक्वेशन को चाहे आप कोई भी नंबर लेके, अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y, सॉरी 2x प्लस 3, तो अगर आपने x की कोई भी वैल्यू ली और उसका जो वो जो लाइन बनाएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, फॉर्म करेगा। ओके, तो आपने इन दोनों को लिया, इन दोनों इक्वेशन को लिया, उसमें पहले इस इक्वेशन को आपने लिया, ठीक, उसके बाद उसमें आपने कुछ x की वैल्यू रखी, तो वो y की वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो उसको आपने सॉल्व किया, तो उसमें आएगा आपका एक वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। देन इसको सॉल्व किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और जब वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो उसे हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये बनेगा कि मान लीजिए आपका, सॉरी, ये गिव अ सॉल्यूशन, इस इनकॉन्सिस्टेंट वाले इक्वेशन में आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कॉन्सिस्टेंट मतलब कि जब लाइन पैरेलल हो, लाइन पैरेलल हो, पैरेलल हो, और तो ये जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, जीरो सॉल्यूशन। फिर आता है आपका डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब कि इसमें जो इक्वेशंस है उनका जो स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे को ऐसे कर दे, ओवरलैप कर दे, मतलब इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं।